मनुष्य जो कुछ भी उपार्जन करता है वह समाज के सहयोग से ही संभव होता है। खुद स्वयं अकेला व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। इन सब में समाज के योगदान की ज़रूरत होती है। मैं सन 1972 में आगरा जूनियर चैम्बर का प्रेसिडेंट बना और रोटरी क्लब का सदस्य भी बना। भाइयों के साथ बंटवारा होने पर मैं 24 वर्ष तक अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा और उनके साथ समुचित समय देने के अलावा अपने व्यापार को स्थापित करने और बढ़ाने में लगा रहा और उसमें प्रभु की कृपा से खूब सफलता भी मिली। अब मैं 60 वर्ष का हो चुका था। मेरे पुत्र न केवल मेरे काम में हाथ बटाते थे बल्कि बहुत से काम स्वयं करने में समर्थ हो गए थे। रोटरी क्लब के सदस्य हुए मुझे 20-25 वर्ष से ज़्यादा हो गए थे और मैं अपने सब बच्चों की शादियां सन 1996 तक कर चुका था और मैंने एक पड़ाव ज़िंदगी का पूरा कर लिया। मैं चाहता था कि स्वर्गीय पूज्य पिताजी की स्मृति में एक ट्रस्ट की स्थापना करूं और उसके बारे में दिमाग में विचार चलते रहे। सन 1999 में मुझे रोटरी क्लब के कुछ सदस्यों ने आग्रह किया कि मैं रोटरी क्लब ऑफ आगरा का प्रेसिडेंट बन जाऊं और वो मैंने स्वीकार कर लिया। उस वर्ष रोटरी क्लब ने खूब अच्छा काम किया और रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3110 के गवर्नर D.K. रायजादा ने मुझे डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट प्रेसिडेंट का अवार्ड दिया। यह रोटरी क्लब और मेरा साथ 1 वर्ष तक प्रेसिडेंट के रूप में चला और ये अनुभव मेरे अपने ट्रस्ट को बनाने में और चलाने में बहुत काम आया। अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को निभाने और समाज के ऋण से मुक्त होने के लिए एक ट्रस्ट के माध्यम से समाज के लिए कार्य करने से ज़्यादा उत्तम कुछ भी नहीं हो सकता। ट्रस्ट की स्थापना के लिए मैंने अपने अभिन्न मित्रों श्री राम मोहन जी गर्ग CA, श्री राम नारायण जी अग्रवाल एडवोकेट, श्री सत्यप्रकाश जी फरसैया, अपने दामाद श्री नवीन गर्ग एडवोकेट, इनकम टैक्स और डॉक्टर अनुराग अग्रवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठक की और उस पर कई बार विचार विमर्श किया। सभी की सहमति से हमने जो निर्णय लिए ये इस प्रकार है। नंबर 1, हमारे ट्रस्ट का नाम श्री राम चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन होगा। नंबर 2, श्री राम चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन की फंडिंग के लिए लक्ष्मण दास अग्रवाल और श्रीमती मालती अग्रवाल फाउंडर्स होंगे। बाद में परिवार के अन्य सदस्य भी इसे चलाने के लिए रुपया फाउंडेशन को दे सकते हैं। फाउंडेशन परिवार के अलावा बाहर से कोई भी धनराशि नहीं लेगा। फाउंडेशन अन्य संस्थाओं से सहयोग कर कोई सामाजिक कार्य कर सकता है, परंतु किसी अन्य संस्था का पैसा फाउंडेशन में जमा नहीं होगा और किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अन्य संस्थाएं खुद ही उस पर खर्च करेंगी। इनकम टैक्स की छूट लेना यद्यपि दानदाताओं के लिए लाभकारी होता है, लेकिन ये निर्णय लिया गया कि फाउंडेशन इनकम टैक्स की कोई छूट लेने का आवेदन नहीं करेगा। ये हमारा तीसरा निर्णय था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि आने वाले समय में भी फाउंडेशन के अकाउंट पारदर्शी रखे जाएं, क्योंकि ये देखने में आया है कि इनकम टैक्स की छूट होने के कारण कुछ संस्थाएं अनियमितता बरत रही हैं और फाउंडेशन इन सबसे मुक्त रहना चाहता है। चौथा निर्णय था कि फाउंडेशन को इंडिया ट्रस्ट एक्ट के अंतर रजिस्टर्ड कराया जाए। पांचवी बात जो तय की गई वो ये थी कि ये फाउंडेशन मुख्य रूप से विद्यार्थियों के लिए काम करेगा और उसके उद्देश्य होंगे शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य और पोषण के लिए व्यवस्था करना और उनकी प्रतिभाओं के विकास के लिए कार्यक्रम चलाना। छठवां उद्देश्य हमने तय किया कि यद्यपि राजनेताओं और अधिकारियों के बुलाने पर कोई पाबंदी नहीं है, फिर भी फाउंडेशन जहां तक संभव हो राजनीतिक व्यक्तियों को फाउंडेशन में कार्य में सम्मिलित नहीं करेगा। सभी मित्रों और विद्वान सलाहकारों के अनुसार 25 सितंबर सन 2003 को श्री राम चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन का ट्रस्ट डीड बनाकर इसकी स्थापना हो गई और इसको सब रजिस्ट्रार आगरा के यहाँ इंडियन ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड करा लिया गया। श्री राम फाउंडेशन ने 2003 से लेकर अब तक बहुत अच्छा कार्य किया है और इसकी प्रशंसा भी हुई है। अपने उत्तरदायित्व में ये बहुत सफल रहा है।